हेलो एवरीवन, वेलकम टू वम्पायर ऑटो वर्ल्ड। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने बोला था कि आप MG एस्टर के सुपर वेरिएंट को और HTK प्लस IMT को कंपेयर कीजिए। तो मैं आज आपके लिए प्राइस के हिसाब से MG एस्टर के दो वेरिएंट और जो आपकी किया सेल्टोस आती है उसके दो वेरिएंट यानी कि HTK और HTK प्लस को सुपर और स्मार्ट के प्राइजेज के हिसाब से कंपेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो में बने रहिए, आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है कंटेंट आने वाला है और आपको समझ में आएगा कि आपको MG एस्टर के अपर वेरिएंट खरीदने चाहिए या किया सेल्टोस के अपर वेरिएंट परचेज करने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्राइजेज से दोनों वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। प्राइजेज और वेरिएंट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो गाड़ी के अंदर बेसिकली आपको किया सेल्टोस के अंदर भी मैनुअल और ऑटोमेटिक के, उसके अलावा एस्टर के अंदर भी मैनुअल के साथ साथ CVT के ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके साथ टर्बो का ऑप्शन भी इसके टॉप एंड वेरिएंट में मिल जाता है। बात करें दोनों गाड़ियों के तो इनका जो कंपेरेबल वेरिएंट है वो HTK पेट्रोल जो कि आपको किया सेल्टोस के अंदर और सुपर VTI टेक आपको MG एस्टर के अंदर मिलता है। 10.84 लाख इसकी प्राइस है और यहाँ पर 11.28 लाख है। इसको आप दूसरा जो इसका वेरिएंट है उसके साथ अगर कंपेयर करना चाहें तो आप HTK डीजल को 11,99,000 में परचेज करते हैं जो कि इसके पेट्रोल से बहुत ही कॉस्टली है। लगभग यहाँ पर आपको 60,000 रुपये का अपग्रेड देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप सुपर वेरिएंट को CVT के साथ खरीदते हैं तो वो आपको लगभग 69,000 रुपीज़ महंगा पड़ता है किया सेल्टोस के HTK डीजल से। इसके अलावा बाकी प्राइस हम वेरिएंट के हिसाब से बात करें। अब थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं दोनों गाड़ियों के डायमेंशन के ऊपर। वैसे तो हम डायमेंशन पहले कंपेयर कर चुके हैं लेकिन अब दोबारा से थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं क्या इनमें चेंजेस आए हैं। बात करें तो गाड़ी दोनों की लंबाई 4315 और 4323 mm है। 1800 mm की विड्थ, 1809 mm की विड्थ, 1620 और 1650 यानी कि लगभग सारे वही डायमेंशन है। कोई भी अंतर इनके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हुए दोनों गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशन के ऊपर नज़र डालते हैं। इंजन स्पेसिफिकेशन के अंदर मैं आपको बेसिकली बता दूं तो दोनों गाड़ियों के अंदर आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ टर्बो का ऑप्शन मिलता है, लेकिन किया सेल्टोस भारी पड़ती है जिसके अंदर आपको डीजल का ऑप्शन मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों के अगर नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर की बात करें तो किया सेल्टोस 115 PS की पावर और 144 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जबकि आपकी एस्टर के अंदर 110 यानी कि पावर थोड़ी 5 PS कम है लेकिन टॉर्क 144 Nm का सेम प्रोड्यूस किया जाता है। टर्बो की बात करें तो दोनों गाड़ियों में 140 PS का पावर प्रोड्यूस किया जाता है लेकिन टॉर्क आपकी किया सेल्टोस ज़्यादा प्रोड्यूस करती है 22 Nm का। 2 से 5 लीटर का फ्यूल टैंक आपको बड़ा मिल जाता है। 16 और 17 इंच के दोनों ही गाड़ियों के अंदर टायर ऑफर किए जाते हैं। स्टील के साथ साथ व्हील का अलॉय का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हुए अब हम MG एस्टर को अलग अलग पैरामीटर्स पर बात करेंगे। ये पैरामीटर्स आपके लिए होने वाले हैं जैसे एक्सटीरियर, इंटीरियर, कंफर्ट और कन्वीनियंस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और इंफोटेनमेंट वाले पैरामीटर्स के ऊपर दोनों वेरिएंट्स को हम कंपेयर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इसके सेकंड बेस वेरिएंट किया सेल्टोस के HTK और MG एस्टर के सेकंड बेस वेरिएंट सुपर के साथ में। सबसे पहले बात करूं दोनों वेरिएंट्स की मैं तो आपको प्राइजेज से ही इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। प्राइजेज में गाड़ी के 10.84 लाख से लेकर के 11,99,000 तक आपको किया सेल्टोस का पेट्रोल और डीजल मिल जाते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको नहीं मिल पाता है, जबकि आप सुपर पेट्रोल के अंदर 11,28,000 और CVT के अंदर 12,68,000 का परचेज कर सकते हैं। प्राइजेज के बाद में अब हम एक्सटीरियर के ऊपर नज़र डालते हैं। एक्सटीरियर के अंदर आपको बेसिकली जो कॉमन फीचर मिलते हैं उनके अलावा बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ियों के डिज़ाइन अलग अलग हैं तो एक्सटीरियर फीचर भी अलग अलग होंगे, लेकिन जो मोस्ट कॉमन फीचर होते हैं तो वो चेंज नहीं होते। जैसे आपको किया सेल्टोस के अंदर 16 इंच के व्हील कवर के साथ टायर मिलते हैं, जबकि सुपर में आपको 17 इंच के सिल्वर अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं, जबकि यहाँ पे आपको फुल LED वॉक आई हेडलैम्प विद क्रोम हाईलाइन देखने को मिलती है, जो कि LED डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ ऑफर किए जाते हैं।
बाकी तो दोनों गाड़ियों के अंदर शार्क फिन एंटीना ऑफर किया जाता है। हाई फॉग लैंप के अराउंड सराउंड में जो फिनिश होती है वो हाई क्वालिटी की देखने को मिलती है। साइड क्लैडिंग ब्लैक देखने को मिलती है दोनों ही गाड़ियों में। फ्रंट और रियर स्किड प्लेट्स ऑफर की जाती हैं। आउटसाइड मिरर के ऊपर ही आपको एलईडी टर्न सिग्नल भी दोनों गाड़ियों में सेम ही ऑफर किए जाते हैं। कंपेयर करने वाली चीज़ जो होती है वो इंटीरियर से शुरुआत होती है। बात करते हैं सबसे पहले इंटीरियर से। तो इंटीरियर में आपको MG एस्टर के अंदर ड्यूल टोन आइकॉनिक आइवरी मिल जाती है, जबकि यहाँ पर आपको सिंगल टोन सिर्फ ब्लैक कलर का ही इंटीरियर मिल पाता है जो कि प्रीमियम फैब्रिक के साथ आता है। इनसाइड डोर हैंडल हाइपर सिल्वर मेटेलिक पेंट मिलती है, जबकि यहाँ पर आपको अंदर की सारी अपॉल्स्ट्री, उसके अलावा डोर ट्रिम्स, डोर आर्मरेस्ट, सेंटर कंसोल के ऊपर स्टिचिंग की डिटेल मिलती है और साथ में फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री ऑफर की जाती है। प्रीमियम हेडलाइनिंग किया सेल्टोस में ऑफर की जाती है। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच डैशबोर्ड ऑफर हो जाता है, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, सेटिन क्रोम हाईलाइन टू डोर हैंडल, एयर वेंट एंड स्टीयरिंग व्हील, 8.9 सेंटीमीटर कलर्ड मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले और एलईडी इंटीरियर मैप लैंप जैसे इंटीरियर के फीचर MG एस्टर के सुपर वेरिएंट को अंदर से HTK से बहुत ऊपर अव्वल दर्जे का वेरिएंट बना देते हैं। बात करें दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर के बाद में कंफर्ट और कन्वीनियंस के ऊपर अब हम मूव करते हैं। कंफर्ट और कन्वीनियंस की बात करते हैं तो दोनों गाड़ियों के बहुत सारे अलग अलग फीचर ऐसे हैं जो कॉमन हैं, उसके अलावा बहुत सारे फीचर अलग भी हैं। जैसे यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग ऑफर किया जाता है, जबकि MG एस्टर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग जो कि मोड एडजस्ट के साथ आता है, नॉर्मल, अर्बन और डायनेमिक। उसके अलावा टिल्ट स्टीयरिंग, ऑल पावर विंडोज, ड्राइवर वन टच ऑटो डाउन फंक्शन, फॉलो मी होम लैंप, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, लगेज लैंप, ड्राइवर सीट मैनुअल हाइट एडजस्टेबल, फ्रंट पैसेंजर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फ्रंट USB चार्जिंग पोर्ट, सेंट्रल लॉकिंग, कीलेस एंट्री और रियर USB चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर दोनों गाड़ियों में कॉमन है। बात करें अलग अलग की तो आपको किया सेल्टोस के अंदर मैनुअल AC के साथ रियर AC वेंट ऑफर होते हैं, लेकिन आपको एस्टर के अंदर ऑटो AC के साथ रियर AC वेंट और साथ में PM 2.5 फिल्टर भी ऑफर होता है। आगे बात करें तो यहाँ आपको सेल्टोस में सनग्लास होल्डर मिल जाता है जो सेम ऑफर होता है, लेकिन जो पीछे की सीट है उसको आप बेंच टाइप सीट को फोल्ड कर सकते हैं सेल्टोस के अंदर, जबकि एस्टर में आप 60:40 में स्प्लिट कर सकते हैं। इसके अलावा इस वेरिएंट में आपको रियर वाइपर के साथ वॉशर ऑफर हो जाता है, ड्यूल हॉर्न मिल जाता है, सीट बैक पॉकेट और सभी डोर में मैप पॉकेट और बोतल होल्डर दोनों ही गाड़ियों में ऑफर होते हैं। कंफर्ट और कन्वीनियंस के हिसाब से तो दोनों गाड़ियां सेम हैं। अब आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी में ले चलते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी की जब बात करते हैं तो आपको एक चीज नजर में आती है कि किया सेल्टोस की तो रेटिंग आपको ध्यान है, ये 3 स्टार रेटेड कार है। इसके एक्सीडेंट भी हमने बहुत सारे अलग अलग वीडियोज में देखे हैं, लेकिन अभी तक एस्टर की रेटिंग कुछ ऐसी आई नहीं है। उसके बावजूद मैं आपको फीचर्स के हिसाब से कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि आपको कौन सी बेहतरीन रहेगी। तो बात करते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी में। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, कोई भी ऐसा फीचर किया सेल्टोस के अंदर ऑफर नहीं किया जाता है जो आपको MG एस्टर के सुपर वेरिएंट में ना मिले, लेकिन सुपर वेरिएंट में बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो आपको MG एस्टर के अंदर ऑफर नहीं होते। सबसे पहले मैं कॉमन फीचर बता देता हूँ। तो उसके अंदर आपको ड्राइवर और पैसेंजर एयरबैग मिलना, ड्राइवर और पैसेंजर सीट बेल्ट, फ्रंट सीट बेल्ट विद प्री टेंशनल एंड लोड लिमिटर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम विद ABD, ऑल डिस्क ब्रेक, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर डीजल में, तो ये सिर्फ आपको पेट्रोल में मिलती है, तो इसलिए पेट्रोल में। रियर पार्किंग सेंसर के साथ रियर व्यू कैमरा विद गाइडलाइन, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, प्रोजेक्टर फॉग लैंप और ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर जैसे कॉमन फीचर आपको दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। बात करें जो आपको एस्टर में मिलते हैं तो आपको ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, एक्टिव कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, रियर फॉग लैंप, रियर डिफॉगर, सिक्योरिटी अलार्म, स्पीड वार्निंग अलर्ट, डोर अजार वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग, इमरजेंसी फ्यूल कट ऑफ, चाइल्ड लॉक, इंजन इमोबिलाइजर, 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर,
अल्ट्रा हाई टेंसाइल स्टील केस बॉडी, इंट्रूजन मिनिमाइजिंग एंड कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड आपको सिर्फ सीवीटी के साथ ऑफर होता है। यानी कि दोनों गाड़ियों के फीचर्स के हिसाब से, सेफ्टी के फीचर्स के हिसाब से बात करें, MG एस्टर अगर 5 स्टार नहीं तो कम से कम 4 स्टार जरूर स्कोर करेगी, इससे कम का कोई चांस बनता नहीं है, क्योंकि इसके बेस वेरिएंट से आपको इतने बेहतरीन फीचर देखने को मिलते हैं। बात करते हैं लास्ट इंफोटेनमेंट वाले सेक्शन की। तो इंफोटेनमेंट पे जब हम मूव करते हैं तो इंफोटेनमेंट वाले सेक्शन में आपको 8 इंच की टच स्क्रीन ऑफर की जाती है सेल्टोस के अंदर, जबकि 10.1 इंच की टच स्क्रीन ऑफर की जाती है आपको एस्टर में। दोनों ही गाड़ियां एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती हैं। 4 स्पीकर मिल जाते हैं, ब्लूटूथ वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का ऑप्शन और साथ में स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे फीचर हैं जो आपको सेल्टोस में मिलते हैं, एस्टर में नहीं मिल पाते, जैसे 2 ट्विटर मिलना, 3.5 इंच की मोनो कलर डिस्प्ले क्लस्टर में और वायरलेस फोन प्रोजेक्शन जैसे फीचर आपको सिर्फ सेल्टोस में ऑफर किए जाते हैं, जबकि एस्टर में इस वेरिएंट में ये फीचर ऑफर नहीं होते हैं। अब तक हमने HTK और सुपर वेरिएंट को कंपेयर कर लिया है। अब मैं आपके लिए HTK प्लस वेरिएंट को और स्मार्ट वेरिएंट को कंपेयर करने वाला हूं। तो बात करते हैं सबसे पहले प्राइजेज के हिसाब से। तो जब प्राइजेज के हिसाब से बात कर रहे हैं तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको बेसिकली पेट्रोल का ऑप्शन सिर्फ आपको दोनों गाड़ियों में मिलता है, लेकिन डीजल का ऑप्शन सिर्फ आपको सेल्टोस के साथ मिलता है, जिसमें आप पेट्रोल में IMT भी खरीद सकते हैं सेल्टोस के अंदर, जो ऑप्शन आपको MG एस्टर में नहीं मिलता है। इसके अंदर आप डीजल खरीद सकते हैं और डीजल ऑटोमेटिक भी खरीद सकते हैं। गाड़ी के प्राइजेस 11,89,000 से स्टार्ट होकर 14,15,000 तक इसके टॉप एंड वेरिएंट डीजल ऑटोमेटिक के जाते हैं, जबकि स्मार्ट VTI टैग के साथ मैनुअल खरीदते हैं तो 12,98,000 और अगर आप इसको CVT के साथ खरीदते हैं तो 14,18,000। इसका स्मार्ट ऑटोमेटिक 220 टर्बो वाला वेरिएंट आपको किया सेल्टोस के HTX वेरिएंट के साथ कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि दोनों वेरिएंट के प्राइजेस लगभग सेम है, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको स्मार्ट या HTX वेरिएंट परचेज करना चाहिए। तो ये हम आपके लिए अगली वीडियो में करेंगे। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर के ऊपर। तो कौन कौन से कॉस्मेटिक चेंजेस किया सेल्टोस और MG एस्टर के अंदर किए गए हैं। तो बात करें सबसे पहले, इसमें आपको अभी तक 16 इंच के व्हील कवर के साथ व्हील ऑफर हो रहे हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, हार्ट बीट LED DRLs, रियर बम्पर विद ड्यूल मफर डिजाइन और इलेक्ट्रिक सनरूफ, लेकिन ये सिर्फ आपको IMT के साथ ऑफर होती है। यहाँ पर आपको 17 इंच के व्हील, रियर स्पॉइलर मिल रहा है और फुल LED वॉक आई हेडलैम्प विद क्रोम हाईलाइन जैसे फीचर ऑफर हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप टर्बो खरीदते हैं तो फुल LED हॉक आई हेडलैम्प विद ब्लैक हाईलाइन देखने को मिलते हैं। तो 220 टर्बो की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो इन वेरिएंट फीचर्स को आप छोड़ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ VTI टैग वाली। तो VTI टैग के हिसाब से दोनों ही गाड़ियां HTK प्लस वेरिएंट तक आते आते अच्छी खासी सुंदर हो चुके हैं। कॉस्मेटिक चेंजेस बहुत ज़बरदस्त देखने को आपको मिलते हैं। बात करते हैं दोनों गाड़ियों के इंटीरियर में कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो इंटीरियर में आपको बेसिकली LED साउंड मूड, पेंटेड क्रैश पैड गार्निश, लेदरेट गियर नॉब और प्रीमियम बैक फैब्रिक सीट मिलती है, जो कि बेज कलर में सिर्फ IMT के साथ। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस है, जैसे आपको 8.9 इंच की 8.9 यानी कि 3.5 इंच की कलर्ड मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मिलती है, जो कि आपको HTK वेरिएंट से ही ऑफर हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको स्मार्ट वेरिएंट में परचेज करनी पड़ती है। बात करते हैं इंटीरियर थीम की, तो यहाँ पे आपको ट्विक शेड ऑफ ब्लैक मिल जाता है, लेकिन ये टर्बो वाली वेरिएंट में मिल पाते हैं, ये HTX के साथ आप कंपेयर करेंगे। उसके अलावा आपको फुल डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है 17.78 सेंटीमीटर एम्बेडेड LCD स्क्रीन के साथ में। अब हम दोनों गाड़ियों में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कंफर्ट और कन्वीनियंस वाले को डिस्कस करते हैं। तो इसकी जब बात करते हैं तो यहाँ पे भर भर के फीचर आपको दिए गए हैं, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, टिल्ट स्टीयरिंग, ऑल डोर पावर विंडो, ड्राइवर साइड वन ऑटो, ये वाले वही फीचर है जो आपको पहले ऑफर हो रहे थे। लेकिन इसके अलावा आपको फ्रंट सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल आउटसाइड मिरर मिल जाते हैं, स्मार्ट की रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन मिल जाता है, फुली ऑटोमेटिक AC
सिर्फ आपको IMT के साथ ऑफर होती है। उसके अलावा LED रूम लैंप और LED कंसोल लैंप भी सिर्फ IMT के साथ ऑफर होते हैं। लेकिन ये जो फीचर हैं ये जब आप किया सेल्टोस का IMT खरीदेंगे तो ही आपको मिल पाएंगे। उसके अलावा अगर यहाँ बात करते हैं तो आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप विद स्मार्ट की, क्रूज कंट्रोल, रियर सीट मिडिल हेडरेस्ट, स्मार्ट कीलेस एंट्री, ऑटो हेडलैम्प्स, ड्राइवर विंडो वन टच ऑटो अप डाउन विद एंटी पिंच फंक्शन, पावर फोल्डेबल ORVM, ड्राइवर एंड को ड्राइवर वैनिटी मिरर और रियर पार्सल सेल्फ। यानी कि इस वेरिएंट तक आते आते आपको किया सेल्टोस और MG एस्टर के कंफर्ट और कन्वीनियंस में कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। लगभग सारे वही फीचर है जो आपको किया सेल्टोस में भी ऑफर होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो फीचर चेंज आता है वो आपको इंफोटेनमेंट वाले में देखने को मिलेगा। उससे पहले हम सेफ्टी और सिक्योरिटी को डिस्कस करते हैं। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी में बात करें तो यहाँ पर आपको TPMS देखने को मिल जाता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और अपने सेगमेंट का एकमात्र हिटेड ORVM का फीचर। उसके अलावा इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, लेकिन ये सिर्फ आपको CVT के साथ ऑफर होता है। उसके अलावा आप इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, ये भी सिर्फ आपको CVT के साथ ही ऑफर होता है। अब हम दोनों गाड़ियों के फाइनल डिसीजन पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन एक लास्ट सेक्शन इंफोटेनमेंट को डिस्कस करने के बाद में। इंफोटेनमेंट की बात करें तो इंफोटेनमेंट में आपको यहाँ पर वही सारे फीचर ऑफर हो रहे हैं जो पहले ऑफर हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको आई स्मार्ट कनेक्टेड कार वाले 80 से ज़्यादा फीचर, 80+ फीचर MG एस्टर के अंदर ऑफर होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि अब जाकर के कहीं हमें लगता है कि MG एस्टर का सुपर वेरिएंट HT के प्लस वेरिएंट के ऊपर भारी पड़ रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो किया सेल्टोस का HT के प्लस वेरिएंट के ऊपर भारी है सुपर वेरिएंट, जो कि MG एस्टर की तरफ से ऑफर किया जाता है। सिर्फ कुछ गिने चुने फीचर जिसके अंदर आई स्मार्ट कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स ऑफर होते हैं। ऑटोनोमस लेवल 2 वाली बात अगर कहीं किसी के दिमाग में आ रही है तो मैं आपको बता दूं, ये आपको इसके टॉप एंड वेरिएंट शार्प के ऑप्शनल में मिलते हैं। अगर आप शार्प को ऑप्शनल में खरीदते हैं तभी आपको ऑटोनोमस लेवल 2 के फीचर मिलते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको कनेक्टेड कार के फीचर मिलते हैं। MG एस्टर की तरफ से आने वाली ये एकमात्र ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर AI इनसाइड का बेस मिलता है। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।